हाँ गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे पूर्वक होंगे और आप सभी लोगों की पढ़ाई ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। जी हाँ प्यारे बच्चों, आज का जो टॉपिक है बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज हम लोग सीखेंगे कि एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकालें। आप जब एग्जाम में बैठते हैं तो एचसीएफ और एलसीएम निकालने में बहुत समय लगा देते होंगे, लेकिन एक शानदार ट्रिक के माध्यम से मैं आप लोगों को एचसीएफ और एलसीएम निकालना सिखाऊंगा, जिसमें आपको कॉपी की और कलम की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। एकदम बिल्कुल देखते ही आप बता दोगे कि इसका एचसीएफ क्या है और एलसीएम क्या है। तो बिल्कुल आसानी पूर्वक मैं समझाने जा रहा हूं और शुरू से अंत तक बाबू हमारे इस चैनल पर बने रहिएगा। हाँ, अगर आपको एकदम आसान पूर्वक आसान भाषा में आपको एचसीएफ और एलसीएम निकालने आ जाए तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो प्यारे बच्चों चलते हैं, ज़्यादा समय न लेते हुए। आज हम लोग पढ़ेंगे एलसीएम और एचसीएफ। सबसे पहले पढ़ते हैं एलसीएम। एलसीएम माने होता है क्या, हिंदी में क्या बोलेंगे, बोलो, लसा, मतलब लघुत्तम समापवर्त। ठीक है। अब देखिए आप लोग जैसे 10, 20, 40 और 80 आप लोग कैसे लगाते होंगे। 10, 20, 40, 80 ऐसे, 2 पच्चे 10, बोलो, 2 दहा में 20, 20 2 चौके 80, 40 ऐसे करके आप क्या निकालते थे, एलसीएम निकालते थे, है कि नहीं। लेकिन आपको अब ऐसे करने की ज़रूरत नहीं है। आपको ना कलम की ज़रूरत है और ना कॉपी की ज़रूरत है। बिल्कुल देख करके ही आप बता सकते हो कि एचसीएम और एलसीएम क्या होगा। जैसे देखो 10, 20, 40 और 80 है। याद रखना, किसी भी प्रश्न में अगर आपको एलसीएम निकालना आ जाए तो हम देखेंगे उनमें सबसे बड़ी संख्या कौन है। क्या देखेंगे बाबू, सबसे बड़ी संख्या कौन है। तो देखो इस पहले वाले प्रश्न में है 10, 20, 40 और 80 और देखो सबसे बड़ी संख्या क्या है बाबू, 80 है। क्या है, 80 है। एलसीएम में हमें देखना है कि सबसे बड़ी संख्या क्या है, बस यही ध्यान होना चाहिए। और जो सबसे बड़ी संख्या होगा और जितने भी छोटे मान दिए रहेंगे, देखेंगे क्या वह बड़ी संख्या छोटे वाले सभी मानों से क्या कट जा रहा है। अगर कट जा रहा है तो वही बड़ी वाली संख्या क्या होगी, लौश होगी। तो जरा ध्यान दो, आप सबसे बड़ी संख्या 10, 20, 40 और 80 में क्या है, 80 है। तो 10 से यानी भाग दो, 10 बट्टे 80 कट जा रहा है, 20 चौके 80 कट जा रहा है, 40 दूनी 80 कट जा रहा है ना। इसका मतलब इसका जो एलसीएम होगा बाबू वो हो जाएगा कितना, 80। बताइए समझ में आया कि नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं है ना। आपने क्या किया, आपने यही देखा कि सबसे बड़ी संख्या क्या है और वह सबसे बड़ी संख्या सबसे कट जा रहा है कि नहीं, सबसे कट जा रहा है। 10 बटे 80, 20 चौके 80, 40 दूनी 80। समझ में आया। चलो अब इसके बाद आपको यह भी समस्या आएगी कि सर अगर बड़ी संख्या न कटे तो क्या करें। तो परेशान मत होइए, समझाऊंगा। देखो गर्मी तो बहुत ज़्यादा है भाई, क्या किया जाए, आप लोग भी मेहनत से पढ़ो, है कि नहीं। गर्मी देखेंगे तो पढ़ाई कैसे हो पाएगी। अगर आप पढ़ने में मन लगा देंगे तो गर्मी वैसे ही दूर चली जाएगी। चलो 3, 6, 9 और 12 सबसे बड़ी संख्या ढूंढो। क्या है जी, 12। 12 को राउंड करो। अब देखो सबसे छोटी, इससे जो भी छोटे हैं क्या वो 12 कट जा रहा है। 3 चौके 12 कट गया, 6 दूनी 12 कट गया। क्या 9 से 12 कटा, नहीं कटा। अब देखो यहाँ समस्या आ गई, क्योंकि 9 से 12 नहीं कट रहा है। तो जो नहीं कट रहा है, अब ध्यान दो, यहाँ 9 से नहीं कट रहा है ना, ठीक। एक काम करेंगे हम, जो 12 होगा ना, जो बड़ी संख्या होगी ना, उसका गुणा करते जाना आगे। और कब तक गुणा करना,
कि जब तक 9 से न कट जाए। मेरी बात समझो फिर। 3, 6, 9 और 12 में सबसे बड़ी संख्या क्या है? 12 है। अब 12 3 से कट जा रहा है, 3 चौके 12, फिर 6 दूनी 12, लेकिन 9 से 12 नहीं कट रहा है। तो 12 जो बड़ी संख्या है उसका पहाड़ा ऐसे आगे बढ़ते जाना। कब तक बढ़ना? जब तक कि 9 से वह कट न जाए। अगर देखो 12 9 से नहीं कट रहा, 12 दूनी 24, 12 का पहाड़ा बढ़ा मैंने 24 हुआ, तो क्या 9 से 24 कटेगा? नहीं कटेगा। तो 12 तिया 36, अब देखो 36 हुआ ना, तो क्या 9 से 36 कट जाएगा? 9 चौके 36, यानी इसका एलसीएम हो जाएगा 36। समझे? माने बड़ी वाली संख्या का गुणा करते जाना है। कब तक गुणा करेंगे? जिससे वो नहीं कट रहा है, ताकि उससे कट जाए। 9 से नहीं कट रहा था, अब देखो 12 दूनी 24, 24 9 से नहीं कटेगा, आगे बढ़ो 12 3 36, अब देखो 36 सबसे कट जाएगा। 3 से भाग दोगे 36 कट जाएगा, 6 से 6 के 36 कट जाएगा, 9 चौके 36 हो जाएगा, 12 3 36, यानी एलसीएम कितना हो गया बाबू? 36। समझ में आया कि नहीं आया? चलिए अब यहाँ देखो 2 4 6 8, अब सबसे बड़ी संख्या राउंड करो, क्या है? 8। अब देखो क्या ये कटेगा? 2 से, 2 चौके 8 कट जा रहा है, 4 दूनी 8 कट जा रहा है, लेकिन 6 से 8 हमारा नहीं कट रहा है। तो मैंने क्या तरीका बताया? जो सबसे बड़ी संख्या है उसका टेबल पढ़ना। और कब तक पढ़ना? जब तक कि यहाँ 6 है बगल में, 6 से नहीं कट रहा था ना, कि 6 से कट ना जाए। तो देखो 8 दूनी 16, फिर 6 से 16 कटेगा नहीं, 8 त्रिके 24, अब देखो 6 से 24 कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा? तो एलसीएम कितना हो जाएगा बाबू? 24। देखो कैसे? अब देखो 2 से भाग दोगे, यानी बरहम 24 कट जाएगा, 4 छक्के 24, 6 चौके 24, 8 त्रिके 24। तो बताइए आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया? आया? बिल्कुल आपको कलम और कापी की जरूरत नहीं होगी, एकदम अच्छे से इत्मीनान से समझते हुए चले। हाँ, अगर समझ में आया तो अन्य दोस्तों में भी इसे शेयर करें, ठीक है? चलिए बाबू आप देखिए क्या है? 5 10 2 और 20। अब इसमें सबसे बड़ी संख्या ढूंढो, क्या है? 20। अब देखना है सबसे कट रहा है कि नहीं। 5 चौके 20 कट जा रहा है, 10 दूनी 20 कट जा रहा है, 2 दहा में 20, यानी एलसीएम क्या हो जाएगा बाबू? 20। समझ में आया? चलिए 5th नंबर देखो क्या है? 4 8 12 और 16। इसमें आप ये बताओ सबसे बड़ी संख्या क्या है जी? सबसे बड़ी संख्या क्या है? 16 है ना, तो 16 को राउंड करो। अब आपको देखना है कि क्या 16 सबसे कट जा रहा है। देखो 4 चौके 16 कट जाता, 8 दूनी 16 कट जाता, लेकिन 12 से 16 नहीं कटेगा बाबू। तो 16 का ऐसा पहाड़ा पढ़ते जाना है कि 12 से पहले वो कट जाए। तो देखो 16 का पहाड़ा पढ़ोगे, 16 दूनी 32, अब 12 से 32 नहीं करेगा, 16 तिया 48, 12 तिया 36, 12 चौके 48 है कि नहीं? तो 12 से 48 कट जाएगा कि नहीं? तो एलसीएम हो जाएगा बाबू 48। देखो ये सबसे कट जाएगा, 4 से कट जाएगा, 8 छक्के 48, 12 चौके 48, 16 तिया 48। तो समझ में आ रहा है ना? बहुत बढ़िया। अब देखो अगर किसी भी प्रश्न में सभी के सभी जितने भी मान दिए रहे हैं सब अभाज्य हो, अभाज्य माने जो स्वयं से कटे, किसी दूसरे से ना कटे, तो याद रखना इसका एलसीएम निकालने के लिए सबसे आसान तरीका गुणा कर देना। ये देखो 5 स्वयं से कटता है, 3 भी स्वयं से कटता है, 11 भी स्वयं से कटता है। तो जब सभी अभाज्य हो तो सब में गुणा करो। देखो जी 11 पच्चे 55 और 55 में 3 का गुणा करो, 3 पच्चे 15 और 3 पच्चे 15 16 165। समझ में आया? सब में गुणा कब करेंगे? जब सभी के सभी क्या रहे? अभाज्य, दूसरे से न कट सके। चलो बाबू 7th नंबर देखो क्या है? 2 4 6 10 8 12 24। सबसे बड़ी संख्या ढूंढो, क्या है? क्या है बाबू? 24। बहुत बढ़िया, गुड, हमसे पहले ढूंढ लिया करो। चलो अब देखो 24 सबसे कट रहा है कि नहीं? 2 से 24 कट जाए बाबू, 4 छक्के 24 कट जाए, 6 चौके 24 कट जाए, 10 से 24 ना कटेगा, 10 से 24 नहीं कटेगा, 8 त्रिके 24, 12 दूनी 24। क्या 10 से 24 कट रहा है? नहीं।
अब हमको 24 का ऐसा पहाड़ा पढ़ना है, पहाड़ा पढ़ते जाना है जिससे 10 से कट जाए वो। तो 24 दूनी 48, 24 तिया 72, यानी 24 25 5 बार जाएगा, 24 25 120। अब यहाँ ध्यान दो बाबू, 120 120, क्योंकि 10 से 120 कट जाएगा, 10 से कम 10 बचेगा, तो 10 दूनी 20। ठीक, अब ये देखो आपने 24 दूनी 2 बार में नहीं कटेगा, 3 बार में नहीं, 4 बार, 5वां बार में आएगा 120, और ये 120 10 से कट जाएगा। अब ये सब से कट जाएगा, 2 से भाग दोगे तो कट जाएगा, 4 से भी कट जाएगा, 6 से भी, 10 से भी, 8 से भी, 12 भी, और 24 से भी कट जाएगा। ठीक, तो एलसीएम कितना हो गया बाबू, 120। अब आइए फिर यहाँ पे, यहाँ भी देखो सब के सब क्या है, विभाज्य नहीं है, वह क्या है, सब अभाज्य हैं, किसी से कटने वाले नहीं है एक दूसरा। तो यह क्या होगा, सम्य गुणा, गुणा करो, 2 3 6, 6 5 30, 30 7 210। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, आई होप आप सभी लोगों को एलसीएम बहुत ही अच्छे पूर्वक आया होगा, इसे आप लोग अच्छे से नोट करें। अब हम लोग पढ़ेंगे एचसीएफ, एचसीएफ कैसे निकालें। ठीक है, नोट किया जाए। तो प्यारे बच्चों, अब हम लोग पढ़ेंगे क्या, एचसीएफ। क्या पढ़ेंगे, एचसीएफ माने होता है मौशा। मौशा का मतलब क्या हो गया, महत्तम समापवर्त्य। ठीक है, गर्मी तो बहुत ज़्यादा है बाबू, है कि नहीं, लेकिन इस गर्मी में ये बताओ, आप इतना मेहनत कर रहे हो तो इसका फ़ायदा कौन लेगा, आप ही लोगे ना। अगर आपको एचसीएफ और एलसीएम अच्छे से आ गया तो आप ही इसका लाभ लोगे, है कि नहीं। तो चलें, अब हम लोग पढ़ते हैं क्या, एचसीएफ यानी मौशा, महत्तम समापवर्तक पढ़ते हैं। देखो एलसीएम यानी लौशा, लघुत्तम समापवर्त में हमको देखना सबसे बड़ी संख्या क्या है, और एचसीएफ में हमको देखना सबसे छोटी संख्या क्या है, बस यही अंतर है। आप देखो एचसीएफ में सबसे छोटा क्या है, देखो जी 12 9 6 और 3, सबसे छोटा क्या है 3, इसको आप राउंड करो। और मौशा यानी लौशा में हम लोग क्या करते थे, बड़ी संख्या को घेरते थे, और एचसीएफ यानी मौसम में सबसे छोटी संख्या को घेरेंगे। अब सबसे छोटी संख्या क्या है 3। अब हमको उस छोटी संख्या से देखना कि क्या सभी के सभी कट जा रहे हैं कि नहीं कट जा रहे हैं। तो देखो 3 से 6 भी कट गया, 3 त्रिका 9, 3 चौके 12। अगर सभी के सभी अगर छोटी संख्या से कट जाए तो वही एचसीएफ होगा, वही हमारा मौशा होगा। तो देखो 3 से सभी के सभी कट जा रहा है ना, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, 3 चौके 12, यानी मौशा जो हो गया, एचसीएफ जो हो गया हमारा कितना आ गया बाबू, 3 आ गया। ठीक है, चले सेकंड में 2 4 6 8। आप देखो सबसे छोटी संख्या क्या है बाबू, 2 है। अब जरा ये बताओ, क्या अब 2 से सभी कटेंगे, देखो 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8। तो यहाँ बताओ सॉरी एचसीएफ कितना हो गया, 2, क्योंकि 2 से सभी के सभी मान क्या हो गए, कट गए। तीसरा क्या है, 5 10 15 और 20। सबसे छोटी संख्या देखो क्या है, क्या है बाबू, 5। अब ये बताओ क्या 5 से सभी मान कट जाएंगे, 5 दूनी 10, 5 तिहाई 15, 5 चौके 20, बिल्कुल। तो एचसीएफ हमारा कितना हो गया, 5। ठीक है, अब यहाँ देखो 10 20 25 और 30, इसमें देखिए सबसे छोटी संख्या क्या है, सबसे छोटी संख्या ढूंढते हैं, क्या है बाबू, 10 है। अब हम देखेंगे क्या 10 के पहाड़े से सभी कट जा रहे हैं, 10 दूनी 20 कट गया बाबू, 10 से 25 नहीं कटेगा, 10 तिया 30, 10 से सब कट जा रहा है लेकिन 25 हमारा नहीं कट रहा है। तो देखो मौशा में यानी एचसीएफ में हम बड़ी संख्या का गुणा करते थे आगे ना, बोलो। तो एचसीएफ में हम क्या करेंगे, एलसीएम में हम बड़ी संख्या के आगे गुणा करते थे ना, तो यहां पर जो एचसीएफ होगा हम क्या करेंगे, छोटी संख्या के पहले गुणा करेंगे। अब यहां देखो छोटी संख्या क्या है, 10, तो 10 के पहले क्या पड़ेगा, 10 का आधा क्या होगा, 5। कितना होगा, 5। देखो 10 का आधा 5, तो यहाँ क्या हो जाएगा 5। अगर मैं 5 यहाँ रखूँ तो 5 से देखो 5 दूनी 10, 5 चौके 20, 5 बचे 25, 5 छक्का 30, तो वह क्या हो जाएगा 5। यानी 5 ऐसी संख्या है, 5 ऐसी संख्या जो सब में क्या हो जाएगी, कट जाएगी। अगर मैं 10 लूँगा तो 10 से 25 नहीं कटेगा, लेकिन 10 का आधा मैं 5 कर रहा हूँ तो 5 सभी के सभी मान कट जा रहे हैं, तो इसलिए एचसीएफ क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। उसी प्रकार यहाँ देखो बाबू 4 है, 8 है, 10 है और 12 है।
इसमें सबसे छोटी संख्या क्या है 4। अब ये बताओ 4 से सभी मान कटेंगे क्या? 4 दूनी 8, ठीक है। 4 से 10 नहीं कटेगा, नहीं कट रहा है ना, और 4 3 12 कट जा रहा है। जब 4 से 10 नहीं कर रहा है तो छोटी संख्या के पहले उसका आधा करो। 4 का आधा कितना होता है जी? 2, उसका आधा कर देना। तो 2 ऐसी संख्या होगी बाबू, देखो 2 ऐसी संख्या होगी तो 2 से 4 भी कटेगा, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 2 पच्चे 10, 2 छक्के 12। तो मैंने 4 का आधा किया 2 हो गया, तो यानी इसका जो HCF हो जाएगा वह 2 हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, आई होप आप सभी लोगों को HCF और LCM जरूर समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं ऐसे ही मज़ेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।